नमस्कार, मैं शाहना मलिक। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। F-16 जेट से यूक्रेनी पायलट ने जिस तरह से रूसी क्रूज मिसाइलों को तबाह किया, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड बन चुका है। अब आप जरा इस हमले की फुल डिटेल भी जान लीजिए। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में यूक्रेनी वायुसेना के पायलट ने इतिहास रच दिया है। यूक्रेन के F-16 फाइटर जेट के पायलट ने दुनिया में पहली बार रूस की 6 क्रूज मिसाइलों को एक ही उड़ान में मार गिराया। यूक्रेन ने सुरक्षा कारणों से इस जांबाज पायलट का नाम नहीं बताया है। यूक्रेनी पायलट के मुताबिक उसने 650 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रही रूस की क्रूज मिसाइलों को मार गिराया है। पायलट के दावों के मुताबिक उसने रूसी मिसाइलों को मात्र 500 मीटर की दूरी से फायरिंग करके हवा में उड़ा दिया था। यूक्रेनी पायलट के मुताबिक एक बार तो 2 मिसाइलें एक दूसरे के पास से गुजर रही थीं और मैंने ठीक उसी समय दोनों को तबाह कर दिया। यूक्रेन वायुसेना का दावा है कि उनके पायलट ने 4 रूसी मिसाइलों को सीधे मिसाइल से मार गिराया और इसके बाद उसने F-16 में लगी कैनन यानी तोप से रूस की 2 और मिसाइलों को तबाह कर दिया। यूक्रेनी पायलट के इस हमले को रूस के ऊपर सबसे भीषण हमले में से एक माना जा रहा है। वहीं यूक्रेन से आई इस खबर पर अमेरिका के अधिकारी भी हैरान हैं। यूक्रेनी वायुसेना के प्रवक्ता ने बताया कि जब पायलट लौटकर आया तो उसका शानदार स्वागत किया गया। रूस यूक्रेन जंग पर बेहद नजदीक से नजर रखने वाले जानकारों के मुताबिक जिस दिन यूक्रेनी पायलट ने रूस के 6 क्रूज मिसाइलों को हवा में तबाह किया था, उस दिन रूस ने यूक्रेन पर कम से कम 200 आत्मघाती ड्रोन, किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल और 94 हवा, समुद्र और जमीन से दागी जाने वाली क्रूज मिसाइलें दागी गई थी। हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेनी पायलट ने जिस F-16 जेट से रूसी मिसाइलों को तबाह किया है वो F-16 एडवांस या अपग्रेडेड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यूक्रेनी पायलट ने एक ही टेक ऑफ में, एक ही उड़ान में रूस की 6 क्रूज मिसाइलों को तबाह करके युद्ध की दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। इससे पहले दुनिया में किसी भी पायलट ने एक बार में 6 मिसाइलों को हवा में तबाह नहीं किया है। हम आपको बता दें कि जिस वक्त पुतिन को पता चला था कि अमेरिका यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट हमला करने के लिए दे रहा है, उस वक्त पुतिन ने कहा था कि हम F-16 जेट को हमला करने से पहले जमीन पर जला डालेंगे। लेकिन यूक्रेन ने F-16 को हवा में गेम चेंजर साबित कर दिया है। लेकिन यह भी सच है कि 6 क्रूज मिसाइलों के तबाह होने से रूस पर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा है। उसके हमले और तेज हो चुके हैं। यूक्रेन की वायुसेना के मुताबिक रूस ने लगभग 3 साल यूक्रेन के खिलाफ 51,000 से ज्यादा गाइडेड बम से हमले किए हैं। यहां तक कि रूस अब तक कम से कम यूक्रेन को मिले 2 F-16 को हवा में तबाह कर चुका है, जिसमें सबसे बड़ा हमला F-16 पर रूस ने यूक्रेन के ज़पोरिजिया में लगभग 15 दिन पहले ही किया है। रूसी सेना का दावा है कि अमेरिका से यूक्रेन को मिले F-16 रूसी इलाके पर हमला करने की कोशिश में थे। यूक्रेन के ज़पोरिजिया में कुछ F-16 जेट्स ने घातक मिसाइलों के साथ उड़ान भरी, जिसकी जानकारी तुरंत रूसी एयर डिफेंस को मिली। उसके बाद रूसी मिसाइलों और F-16 के बीच मुकाबला शुरू हो गया। दावा किया जा रहा है कि रूस ने अपने मिसाइल चक्रव्यूह में अमेरिका से यूक्रेन को मिले F-16 जेट को बुरी तरह से फंसा दिया और एक F-16 को मिसाइल से मार गिराया। ये पूरा हमला कब और कहां हुआ, इसे आप इस एनिमेशन से समझ लीजिए। रूसी दावों के मुताबिक रूसी एयर डिफेंस को 27 दिसंबर को पता चला कि यूक्रेन F-16 से रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम करने की कोशिश में जुटा है। इस दौरान यूक्रेन के F-16 जेट एक साथ रूसी सीमा पर हमला करने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, तभी रूस की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों ने F-16 पर चारों तरफ से हमला कर दिया। यूक्रेन के कई F-16 तो रूसी मिसाइल हमले में बच गए, लेकिन एक F-16 को रूसी मिसाइल ने उड़ा दिया। यह दूसरा मौका है जब रूसी सेना ने यूक्रेन के F-16 को युद्ध में तबाह कर दिया है। रूसी सेना का दावा है कि उसने यूक्रेन के ज़पोरिजिया में ही F-16 को तबाह किया है। वॉरमैप पर यूक्रेन के कमांडर इन चीफ ओलेक्सेंडर सिरस्की जेलेंस्की के साथ सर खपा रहे हैं। दिक्कत यह भी है कि पुतिन ने नाटो देशों के खिलाफ अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी हैं।
रूस से लेकर बेलारूस तक रूस ने ऐसी जबरदस्त परमाणु युद्ध का चक्रव्यूह रचा है कि नेटो देशों की हालत खराब हो चुकी है। इधर आने वाले कुछ दिनों में रूस की तरफ से यूक्रेन पर या तो परमाणु हमला हो सकता है या फिर लंबी दूरी की बड़ी मिसाइलों से यूक्रेन की राजधानी कीव को तबाह किया जा सकता है। अब देखना होगा कि साल 2025 में क्या पुतिन परमाणु बाजी पर दांव लगाएंगे।